यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस की मांग पूरी होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त से कर्मचारी इसके लिए संघर्षरत थे। ऐसे में सरकार ने उनकी मांग पूरी कर सराहनीय पहल की है। यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस की मांग पूरी होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर ने प्रधानमंत्री समेत पूरी कैबिनेट का इसके लिए आभार जताया। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष BL भैरवा ने कहा कि लंबे वक्त से कर्मचारी इसके लिए संघर्षरत थे। ऐसे में सरकार ने उनकी मांग पूरी कर सराहनीय पहल की है। निर्णय लिया है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और रेल कर्मचारियों को निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। सरकार इसमें जो NPS के अंदर 14% कंट्रीब्यूशन कर रही थी, वो 18.5% कंट्रीब्यूशन करके इसकी पूर्ति करेगी। इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 20 साल से जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, उस लड़ाई का आज एक रिजल्ट आया है, एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उनके हित में महत्वपूर्ण फैसला किया है। बेसिक का जो लास्ट बेसिक होगी हम रिटायरमेंट के टाइम पे हमें 50% गारंटेड बेसिक के साथ पेंशन दी जाएगी और DA साथ में दिया जाएगा। इससे लगभग भारत सरकार के 23 लाख कर्मचारी इसका फायदा लेंगे। जो हम इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे थे, अब तक की लड़ाई जो 2024 आ गया है, उसमें हमने बहुत बीच में स्ट्रगल किया है। दिल्ली से लेकर भिलाई तक और पटना से लेकर गुवाहाटी तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का केंद्रीय कर्मचारियों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये योजना कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। 10 साल की अगर नौकरी होती है, कम से कम 10,000 रुपये हर एक महीने पेंशन इंश्योर्ड होगी। आखिरी उसका जो 12 महीने का जो बेसिक प्लस DA रहेगा, उसकी 50% पेंशन मिलेगी। अभी तक जो मार्केट लिंक पेंशन था, उससे बेहतर एक सिक्योर पेंशन जो दे रहा है, जो DA लिंक रहेगा, किसी भी रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए और उनके फैमिली के लिए बहुत लाभकर रहेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS से कैसे बेहतर है, इसे तुलनात्मक रूप से देखें तो इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नौकरी के अंतिम वर्ष के 12 माह का मूल वेतन के औसत का 50% रिटायरमेंट के बाद प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेगा, जबकि NPS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। UPS में केंद्र सरकार का अंशदान 18% होगा, जबकि NPS में केंद्र की भागीदारी 14% की थी। UPS के तहत कर्मचारियों की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन का फायदा मिलेगा, जबकि NPS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। UPS के तहत 10 साल की नौकरी पर भी कम से कम 10,000 की मासिक पेंशन मिलेगी, जबकि NPS में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। UPS और NPS दोनों में ही कर्मचारियों का अंशदान 10% ही रहेगा। नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन NPS की शुरुआत के समय से इसके तहत सेवानिवृत्त होने वाले लोग और 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी UPS के सभी लाभों के पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है, उसे समायोजित करने के बाद उनका पिछला बकाया मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भाजपा ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार जो भी फैसला करती है वो जनहित में होता है। देश के कर्मचारी देश के लिए काम करते हैं। सत्ता में कौन पार्टी है उसकी चिंता नहीं करते और उनके कामों के कारण देश आगे बढ़ता है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने X पर कमेंट में भी कहा है कि हमें उनके योगदान का बहुत सम्मान करना है और हम करते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे काम करती है, सोच समझकर काम करती है, विचार करके काम करती है, एडहॉक निर्णय काम नहीं करती और जो भी करती है वो जनहित में होता है। और यहां का जनहित 23 लाख कर्मचारी और उनके परिवार।
और इस मसले पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ चुनावी घोषणा करती है लेकिन अमल में नहीं लाती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी चुनावी दावों में पुरानी पेंशन को लागू करने का वादा तो किया था, लेकिन अब भी किसी कांग्रेस शासित राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा ही करेगी, घोषणा के अमल में लाने का भी कभी काम करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंच से एक हम सवाल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में। सो मच सो कि राहुल गांधी प्रियंका जी जो गई तो उनसे भी कहवा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। जो हमारे दिल्ली के पत्रकार गए होंगे उनको याद होगा। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है कांग्रेस पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज।